समय ईश्वर के हाथ में है। अभी 2 दिन पहले मौसम में गर्माहट आ गई थी। आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही, गर्म कपड़े फिर निकल गए। सुबह थोड़ी बहुत मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। ठंड एक बार फिर से लौट के आ गई। मतलब ये है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हमने तो सोचा था बरसात नहीं होएगी, ठंड चली गई, गर्मी बहुत जल्दी आ गई, किंतु यहाँ ठंड फिर लौट के आ गई। तो बहनों और भाइयों, ओम दादा का प्रेम नमस्कार। इंसान केवल इस संसार रूपी रंगमंच का एक कलाकार है, जिन्हें सबको अपने अपने हिस्से की भूमिका निभानी है और भूमिका पूरी होने पर पुनः लौट जाना है। उसी प्रकार रंगमंच के दृश्यों को प्रस्तुत करना भी ऊपर वाले के हाथ में है। मौसम, जीवन मृत्यु, यश अपयश, और मेघ, बहुत सी चीज़ें हैं जो केवल परमपिता परमात्मा के हाथों में है। इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। क्षणिक तुच्छ सी भी सफलता इंसान को मिलती है तो इंसान अपने आप को उसका प्रकृति का सर्वे सर्वा समझने लगता है, किंतु अनंततः उसके हाथ केवल पराजय और पराजय ही लगती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि विश्व भर के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के मध्य बिंदु भीतर ज़मीन के अंदर खोजने की कोशिश करी तो 12 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में वहाँ ड्रिल ही नहीं हो पाया। वहाँ इतनी भयंकर गर्मी थी कि ड्रिल मशीन ही पिघल गई। वैज्ञानिक देखे के देखे रह गए। तो ये सब क्या है? यानी कि यह सब उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई दुनिया केवल उसी की मर्ज़ी से, उसी के इशारे पर चलती है और चलती रहेगी। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जिस तरह चाहे, जिस दृश्य का चाहे समापन कर सकता है और प्रारंभ कर सकता है। उसकी दृष्टि अगर हो जाए तो सूखी खेती भी हरियाती है, और वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर है। तो भाई और बहनों, आओ हम उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करें, गुणगान करें और उसके आश्रय रहें। जिस प्रकार चक्की के अंदर केवल वही दाना सुरक्षित रहता है जो उसकी धुरी के पास चिपक जाता है, और जो उससे दूर रहता है
उनका आटा बन जाता है, पीसा जाता है। उसी प्रकार आओ हम इस विश्व की धुरी परमपिता परमात्मा के आश्रित होकर रहें, उसके शरण रहें, उसके आश्रय में सानिध्य में रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।